नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बाना असिफ़ा क़ाल बि'सा मा ख़लफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसि अख़ीही यजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्ना उम्मा इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी फ़ला तुशमित बिल अअदा वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ाल रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक व अन्ता अरहमुर राहिमीन। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा, गुस्सा में भरा हुआ, झुंझलाया हुआ, कहा तुमने क्या बुरी जानशीनी की मेरे बाद? क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और तख्तियाँ डाल दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। कहा ऐ मेरे माँ जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले, तो मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमों में न मिला। अर्ज़ की ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत के अंदर ले, और तू सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान वाला। गुज़िश्ता बयान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पे जाना, तौरात, चिल्ला, इस सारे वाक़ियात हुए और अल्लाह ताला का फरमाना कि तेरे बाद सामरी ने कौम को गुमराह किया। और किस तरह सामरी ने लोगों में हज़रत मूसा की वफ़ात की खबर फैलाकर बछड़ा बनाया और अक्सर कौम बनी इसराइल उसको पूजने में लग गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस हुए और थोड़ा जलाल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जलाल था कि मैं यहां क्या रहा और मेरे बाद मेरी कौम ने बुत परस्ती कर ली। तो अब चूंकि अपने बाद अपने भाई हजरत हारून को जानशीन बनाया था, मगर वो वक्ती जानशीन थे। जानशीन यानी नाइब, एसोसिएटेड, वक्ती नाइब थे। टेम्परेली उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह नाइब बनाया, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके खलीफा हजरत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद खलीफा हजरत यूशा बिन नून। काम बाम कुछ करते नहीं है, इलाही आग लग जाए इस अंदाज़े मोहब्बत को, जले कोई मरे कोई अंधेरा मेरी महफिल चलेगा। अब हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे और कौम का यह हाल था कि वो बुत परस्ती में जल्दी कर बैठी। अब तू के थोड़ा ब्लड में ये चीज दाखिल ही थी। एक वाक़या आज किया कि जब बहरे कुलजुम से पार होकर फिलिस्तीन आ रहे थे, तब उन्होंने एक कौम को बुत की पूजा करते हुए देखा था। तभी ख्वाहिश की थी, वजाऊ बिबनी इसराइल बहरा फाता वला कौमी याकिफून अला असनामिन लहुम। और समंदर के करीब जब वो एक कौम के पास से गुजरे जो अपने बूतों के सामने आसन मारे बैठी थी,
कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, का मूसा हमें भी इनकी तरह एक माबूद बना दो जैसे इनका है। काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, हजरत मूसा कहते हैं तुम लोग नादान हो, जाहिल हो। तो ये ख्वाहिश इस बात की तरफ गम्माज है कि ब्लड में इरादे और उनके अंदर ये चीज है कि अगर थोड़ी रुखसत दी जाए तो बुत परस्ती में वो आगे बढ़ जाए। तो अब देखिए हुआ ऐसा ही, अक्सर कौम के लोग सामरी के उस बछड़े बनाए हुए बछड़े पर फरेफ्ता हो गए और इस तरह के पहले में अल्लाह ताला फरमाता है वो उशरीबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, और बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया था। इस तरह मोहब्बत में फरेफ्ता हो गए। अब तूर पे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया सामरी का हाल, और क्या हुआ, हजरत मूसा जलाल में लौटे। अब चूंकि अपने भाई हजरत हारून को नाइब बनाया था इसलिए पहले इन्हें पकड़ा। काला कहते हैं बी समा खलफ्तुमूनी मिन बादी, कहा क्या बुरी जानशीनी की मेरे बाद। इन्हें रोकते, इन्हें समझाते, अजिल तुम अम्र रब्बिकुम, क्या तुमने अपने रब के हुक्म में जल्दी की। ये खिताब कौम से था क्योंकि बुत परस्ती में हजरत हारून तो दाखिल नहीं है। ये खिताब कौम से था, क्या मेरे आने का इंतजार न किया, अपने रब के हुक्म में बहुत जल्दी कर डाली। वो अलकल अलवाह, और थोड़ा जलाल था। तो अब चूंकि बेखुद हो गए थे, कौम को बहुत जमानों से समझा रहे हैं, इतनी मेहनत की थी और उन मेहनत पे 40 दिन में कोई पानी फेर दे तो भी दर्द होगा, अफसोस होगा। कब से मेहनत कर रहे हैं, समझाया बुझाया, मगर एक आदमी ने इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर डाला। तो अब बेखुद थे। इस वजह से रिवायतों में आता है कि बेइख्तियारी तौर पर जो तख्तियां लेकर हाथ में आए थे वो गिर गई। तौरात की तख्तियां गिर गई। 8 हिस्से थे तख्तियों के, 8 चैप्टर, 8 बाब, अध्याय, जिसका जिक्र अल्लाह ने पिछली गुज़िश्ता आयत में फरमाया मौइज़ा व तफसीलन लिकुल्ले शै, तफसीलन लिकुल्ले शै, नसीहत थी और शरीयत के अहकाम, नसीहत और हर चीज का वाज़ेह बयान, 2 चीजें थी। मगर रिवायतों में आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे हैं तो बेइख्तियार, अब चूंकि हजरत मूसा के हाथ से तख्तियां गिर गईं, कोई ये न समझे कि हजरत मूसा ने गिरा डाली, वो भी अल्लाह का कलाम था। ये और बात है कि वो अल्लाह का कलाम है मगर मूसा इस कलाम से अफजल थे। मूसा इस तख्ती से अफजल है इसलिए कि ये किताब, ये जो है अलवाह तौरात जिसे कहते हैं, ये जनाब मूसा पे उतरी है, तो साहिब किताब किताब से अफजल होता। तो हजरत मूसा के हाथ से अगर ये गिर गए वो बेइख्तियारी में, या हजरत मूसा को बाद रिवायतों में कि जलाल था कि आपने उन्हें गिरा डाला, मगर कौल यही सही है कि इस कदर जलाल था और बेखुद हो गए कौम का हाल देखकर कि हजरत हारून का गिरबान पकड़ा, का अच्छी जानशीनी की मेरे बाद, खलफ्तुमूनी मिन बादी, अच्छी नियाबत अदा की, मैं तो नाइब छोड़ के गया था तुमको। और यजुर्रुहु इलैहि, और उनके सर के बाल पकड़कर खींचने लगे। जलाल था। अब इस वक्त रिवायत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत मिली नहीं है, एक भाई हैं आपके। और ये और बात है कि हजरत हारून हजरत मूसा से 3 साल बड़े हैं, हजरत मूसा छोटे हैं। कहा तख्तियां गिर गई। इसका फिर नतीजा ये निकला कि तख्तियों में 8 चैप्टर थे, 8 बाब थे,
इसमें 7 चैप्टर वो थे जिसमें था तफसीलन लिकुल्ल शै, हर चीज का वाज़े बयान था। असरार गैबिया, उलूम गैबिया, आलम के वाक़ियात का जिक्र था। मगर तख्तियों के गिरने की वजह से वो 7 बयान चैप्टर जो असरार इलाही, असरार गैबिया और आलम के वाक़ियात पर, उलूम गैब पर थे, वो हिस्से तख्तियों से वो चैप्टर गायब हो गए। एक चैप्टर बाकी रहा नसीहत का और दीन के कानून का, नसीहत का और दीन के कानून का, मौइज़ा, नसीहत बाकी रही। बाकी जो असरार गैबिया थे वो खत्म हो गए। ये उनकी कौम के लिए था। इसमें न कोई ये कह सकता है कि हजरत मूसा का कसूर है, ये कसूर भी कौम का है कि कौम की नाफरमानी की वजह से इल्म का इतना जबरदस्त हिस्सा तौरेत से गायब हो गया। अगर कौम बुत परस्ती न करती और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम में आते तो फिर यकीन जानिए कि बाद में ऐसे वाकयात पेश आते कि तौरेत के ये 7 हिस्से भी बाकी रहते और उसमें वो इल्म होता कि हजरत मूसा व हारून से पढ़कर कौम के लोग तौरेत सीखते और सीखने के बाद आलम के वाकयात पे बहस करते। कितना जबरदस्त इल्म आ जाता। मगर ये कौम, इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि कौम की नाफरमानी से रहमतें उठा दी जाती है, और जब रहमत उठा दी जाती है तो कसूर अगरचे उस कौम के नाफरमानों का है, मगर रहमत उठने की वजह से, उन नाफरमानों की वजह से अच्छे लोग भी उस रहमत से महरूम हो जाते हैं। अगरचे उस कौम में वो लोग भी थे जिन्होंने बुत परस्ती न की थी, मगर तौरेत के जब इससे गायब हो गए तो सबके लिए गायब हो गए। सबके लिए। हमारी भाषा में, जबान में कहावतें, गुजराती में भी कहते हैं, कच्ची में भी बोलते हैं कि सूखे के साथ हरा भी जल जाता है। सूखे के साथ हरे का क्या कसूर है भाई, मगर वो सूखा सूखा क्यों है? इस वजह से उसके पड़ोसी जिसको हरा कहते हैं वो भी आग की लपेट में आया। अजाब आता है जब कौम पर, तो कौम के 2-4 नेक लोग भी उसकी लपेट में आ जाते। अगरचे उनके लिए वो अजाब नहीं होता, उनके लिए वो अजाब होता ही नहीं, उनके लिए तो आजमाइश और आखिरत के दर्जे का सबब होती है। जब वबाएं आती हैं, बलाएं आती हैं, तो सब उसकी लपेट में आ जाते हैं। फर्क इतना है कि वो अजाब मुनकिरीन, नाफरमानों के लिए अजाब होता है, अच्छे लोगों के लिए वो रहमत होता है, आखिरत में दर्जात का सबब होता है। अब नाफरमानी से महरूमी आ जाती है। देखिए कितनी बड़ी महरूमी आई। 7 हिस्से चैप्टर तौरात के जिसमें आलम का बयान था, वाकयात कयामत तक, जो हजरत काब बिन अहबार की रिवायत पीछे गुजरी, वाकयात का बयान था, मगर 7 चैप्टर गायब हो गए। एक चैप्टर मौइज़ा, नसीहत का, जिसमें नसीहत भी आ गई और शरीयत मुसवी के अहकाम भी आ गए, वो बाकी रहा। अगर इस कौम की बुत परस्ती न होती, मूसा आते अलैहिस्सलातु तस्लीम अला नबीना वलैहिस्सलातु तस्लीम, और वो सारे हिस्से बाकी रहते, तो बताओ उनमें से कितना फायदा बनी इस्राइल को पहुंचता। जबरदस्त लोग इस पे गौर व फिक्र करते। हजरत मूसा या हजरत हारून, यूशा बिन नून से तौरात, या बाद में जो बनी इस्राइल के पैगंबर हुए, वो इन तौरात को पढ़कर असरारी गैबिया उनके दिलों में आते और यही कौम को सिखाते। तो न जाने इल्म के किस चोटी पे वो चले जाते, मगर कौम की नाफरमानी से रहमतें खत्म हो जाया करती है, रहमतों में जो है कमी आ जाया करती है। इसलिए तौरेत के वो हिस्से खत्म हो गए, एक हिस्सा बाकी रहा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे हैं, हजरत हारून का सर पकड़ा, वाखज़ा बिरासी अखीही, अपने भाई के सर के बाल पकड़े, यजुर्रुहु ले अपनी तरफ खींचने लगे और जो है कहने लगे, खलफ्तुमूनी मिन बादी, अच्छी जानशीनी की मेरे बाद। और फिर कौम की तरफ मुखातब हुए, अजिल्तुम अम्र रब्बिकुम, तुम लोगों को इतना सब्र न हुआ
कि मैं लौट आऊं, तब तक इंतजार करते। एक इस आदमी और इस सामरी के कहने की वजह से तुमने जमानों की मेरी खिदमत और मेरा यकीन जो तुम्हारी कौम में था उसका जरा बराबर ख्याल न किया कि मैं जमानों तक तुम्हारे अंदर हूं। मगर इस एक आदमी की कहने की वजह से मेरे जमानों की खिदमत, मेरा एतमाद, मेरा भरोसा सब पीछे डाल दिया और तुम एक आदमी के कहने की वजह से बुत परस्त बन गए। यही होता। जमानों तक हजरत मूसा खिदमत किए थे। अरे इनको फिरौनियों से नजात जो मिली थी वो मूसा अलैहि सलाम की वजह से, मगर एहसान फरामोश थी। आज भी यहूदी एहसान फरामोश है। इन्हीं की नस्ल तो है यहूद। मदीना में तरह तरह की साजिशें करते थे। ये चैप्टर इन्हीं के लिए बयान हो रहा है। ये बनी इसराइल को नहीं सुनाया जाएगा, वो तो है ही नहीं। अभी जो बनी इसराइल है, जो अपने आप को यहूद कहते हैं, ये उन्हीं के लिए बयान हो रहा है कि देखो तुम्हारे बाप दादा बछड़ा पूजे। मगर ये तो बछड़े पूजने को भी क्या कहते हैं कि ठीक है पूजा था और उनको सजा मिल गई। 40 दिन बछड़ा पूजा तो मूसा अलैहि सलाम उन्हें लेके गए। 40 साल तक मैदान तीह में घूमते रहे, दरवाजा ही नहीं मिल रहा था मिस्र जाने का। जहां भी जाते थे वापस मैदान तीह में। और परेशान, इसलिए उसको मैदान तीह कहते हैं। ऐसी जगह सरगर्दा रहना, परेशान रहना। जाना चाहते थे मिस्र में, मगर कहीं भी चले जाते, जब अंधेरा खत्म होता सुबह होती, जहां से गए थे उसी जगह होती। 40 साल तक मैदान तीह में घुमाया गया, फिराया गया। तो कहते हैं आज का यहूदी यही कहता है कि वो सजा मिल गई। 40 दिन तक बछड़ा पूजा था और 40 साल तक सजा। हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर हमें सजा होगी तो हम लोग 40 दिन तक जहन्नम में रहेंगे। लन तमस्सन्नारो इल्ला अय्यामम मादूदा, हम लोगों को आग न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। जितने दिन हमारे बाप दादाओं ने बछड़ा पूजा था उतना ही। बाकी इनका अकीदा है कि अल्लाह पे वाजिब है कि हमें जन्नत में डाले। माज़अल्लाह, अल्लाह पे वाजिब अकीदा है इनका। अल्लाह पे जरूरी है कि हमें जन्नत में डाले। अच्छा, अभी जो सूअर खा रहे हो इसकी सजा, अभी शराब पी रहे हो इसकी सजा का, ये तो अकीदा बनाए हैं हम कुछ भी करें। ईसाइयों का अकीदा है हमारे बदले हजरत ईसा सूली पे लटक गए। और यहूदियों का अकीदा है हमारे बाप दादा जिन्होंने 40 दिन तक बछड़े की पूजा की, फिर मूसा अलैहि सलाम के साथ तूर पे गए, जलजला आया आगे जिसका जिक्र है, वो हलाक हुए और 40 साल मैदान तीह में रहे। हो गया। अब हमारे दुनिया में कयामत तक यहूदी बनी इसराइल आएगा। कुछ भी करे हम सब के बदले में वो हो गया। बाप दादा सब गुनाह हमारा सर पे ले लिए, हमें कुछ नहीं होने वाला है। बोलो तो फिर आए ही क्यों हो भाई दुनिया में? इसलिए अपने आप को बहुत होशियार समझने वाली यहूद, अपने आप को दुनिया में पाकीज़ा कौम समझने वाली, अगरचे उनके इस्तिंजा खानों में पानी नहीं होता है। देखा है आज अभी नया चला है अमेरिका, इजराइल, इस्तिंजा खानों में पानी नहीं रहते हैं। पानी से वो इस्तिंजा करना ऐब समझते हैं। हम लोग गए थे तो इजराइल की बॉर्डर पे रोक दिया, तो हमारे यहाँ हमारी सब यहाँ की औरतें भी थी सफर में। अब नमाज का वक्त आ गया तो हुजूर कादिर गुजरात सैयद सलीम बापू किबला भी थे, तो अंदर इस्तिंजा खाने में पानी का इंतजाम ही नहीं, वो टिश्यू पेपर रहता है, टिश्यू पेपर से इस्तिंजा मना है, उलमा सख्त मना फरमाते हैं। कागज है, कागज को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वाजे की वजह इसको लिखने के लिए है, और उसको जिस लिए वजह किया गया है उसके गैर में इस्तेमाल जुल्म होता।
वज़ो शैइन इला गैर महल्लिही फहुवा जुल्म, किसी चीज को उसके असली स्थान से बदल कर किसी और जगह पे रखना जुल्म है। चप्पल क्यों है? पाँव में पहनने, कोई सर पे रखेगा जुल्म है। टोपी सर पे रखने के लिए है, अगर कोई पैर में रखेगा जुल्म है। कागज लिखने के लिए है, तुम्हारी नजासतों को साफ करने के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे सालिहीन हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान एक जगह हमारे बेड़ी में जब तशरीफ लाए थे, और जो खाने के बाद वो टिश्यू पेपर दिया, हजरत ने नहीं लिया। हजरत फरमाते हैं वाज़े ने इसकी वजह हाथ पहुंचने के लिए नहीं की है, आपने वो इस्तेमाल नहीं फरमाया। फिर आपको जो है हाथ धुलाने के लिए पतीली, तपेली जिसको बोलते हैं, वो तो आपने उसमें हाथ नहीं दिया। कहा ये जिसने बनाई है हाथ धोने के लिए नहीं है, ये खाना पकाने, खाना रखने के लिए। फिर चुलमची दी गई, तब हाथ धोया, हाँ ये हाथ धोने के लिए है। अब जिनका भाई तकवा होता है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। बुजुर्गों की अदाओं से भी मसले समझ में आ जाते हैं, इससे पहले नहीं पता होता है, मगर उनकी अदाओं से, उनकी किरदार से मसाइल समझ में आ जाते हैं। अब यहूद का ये हाल है, ये इतने नापाक मगर जाहिरी टिप टॉप और जाहिरी बहुत अच्छा, मगर पास से गुजर जाओ तो बदबू आए। आगे जिक्र आ रहा है, अल्लाह ने जो जिल्लत की है अगली आयत करीमा में उसका जिक्र है। तो इस्तिंजा खानों में पानी नहीं रखते, मगर बाहर निकलो तो हाथ धोने के लिए आला किस्म का शैम्पू और साबुन और पानी का इस्तेमाल। जहां पानी रखना है वहां कागज रखा है, और जहां तौलिया रखना है वहां कुछ और रखा है। ये अपने आप को सुथरी समझने वाली, बल्कि एक जगह जो एक कुछ महीनों पहले कि अखबार में या किसी सोशल मीडिया पे पढ़ा था, अमेरिका या वहीं यूरोप की दुनिया में एक ऑफिस से एक आदमी को इसलिए निकाल दिया गया कि वो इस्तिंजा खाने में जाता था तो पानी का इस्तेमाल करता था। बताइए। और ये हमें टारगेट बनाती है। शीशे के घर में बैठकर पत्थरे मारे, शीशे के घर में बैठकर लोखंड की दीवारों पे पत्थर मार रहा है। दीवार आहिनी, लोहे की दीवार पर पत्थर, लोहे के मकान पे पत्थर मार रहा है। अल्लामा पासबान मिल्लत निजामी साहब अलैहिमा कहते थे, शीशे के घर में बैठकर पत्थर ही मारे, दीवार आहिनी पर हिमाकत तो देखिए, हिमाकत तो देखिए। अरे इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा अगर तेरी तरफ आएगा, सारा तेरा आशियाना चूर चूर हो जाएगा। तो शीशे के घर में बैठकर पत्थर, लोखंड की दीवार पे पत्थर मार रहा है, इसको बेवकूफी न कहेंगे। अब जिन्हें इतनी तौफीक नहीं है कि इस्तिंजा के बाद मकाम को साफ किया जाए पानी से, उसके लिए वो बदबू ही रहती है। और जिस कौम का जिक्र नस्लों से पाकीज़गियों में और तय्यबीन और ताहिरीन में चला आ रहा है, वो हमें आके दिखाते हैं, अरे हमारी इब्तदा ही पाकीज़गी है, हमारे मजहब का उसूल ही पाकीज़गी है, और कौम मुस्लिम का सबसे बड़ी इम्तियाजी शान ही पाकीज़गी है। हमें तो ये बताया गया है, हम 5 वक्त आए तो पाकीज़गी इख्तियार करें, हम सोए तो वजू करें, उठे तो वजू करें। दुनिया में किसी कौम के लिए गुस्ल के लिए पानी का तरीका नहीं है। वाहिद इस्लाम मजहब है कि जिसने गुस्ल के तरीके भी बताए और तरीके के साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी बताया। दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है। दुनिया की आप किताबें सान डालो, शास्त्र पढ़ो, वेदों को मुताला करो, दूसरे मजहबों की किताबों को मुताला करो, कहीं पानी का मसला नहीं है। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जिसने बताया है कौन से पानी से गुस्ल है, कौन से पानी से नहीं है। बताइए, गुस्ल का तरीका है,
लोग तो अभी तो यही समझते थे गुस्ल जैसे मन आए पूरे जिस्म पे पानी बहा लो, और यही लोग समझते हैं जिस्म को धोना। इस्लाम बताता है हाथ धोने हैं, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, वुजू करना है। किस तरह इस्लाम ने तरीका बताया। लोगों ने अपने दिमाग अपने जहन से गुस्ल का तरीका निकाला, एक सुथरा तरीका पैगंबर आजम ने बताया। जिस कौम की पाकीज़गी का यह हाल हो कि उसे वुजू के लिए पानी का जो है इस्तेमाल कुरान और हदीस से जिसके बाप और बयानात हो, जिस कौम की पाकीज़गी का हाल यह हो कि अगर बाल्टी में पानी भरा है तो वो पानी किस हद तक पाक है और किस हद तक तुझे पाकीज़गी हासिल करनी है, और बंदा जब नापाक हो जाए तो तुम्हें किस हाल में गुस्ल करना है। और जिस कौम की पाकीज़गी का यह हाल हो कि जनाबत की हालत में ज्यादा कदम चलने से भी जिसके पैगंबर ने मना किया हो, और जिस कौम के अंदर नापाकी है वो हमें आगे दिखा रही है। हमारा तो नापाकी के हाल में चंद कदम जो है आगे उठाने से हमारे नबी ने मना फरमाया कि जितना हो सके हालत जनाबत में ज्यादा कदम न उठाए जाए। ये हमारी पाकीज़गी का हाल है। और बात है कि आज का जवान इस्लाम के फलसफाई तहरत को नहीं समझ पा रहा है, जो खड़े होके पेशाब कर लेता है और जो है जहां जाए न पानी का इस्तेमाल न पत्थर का इस्तेमाल, और नमाज जनाजा में जब आए तो लोग कहते हैं पैंट सही नहीं है, कपड़े सही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान जब ये बात कहे कि मेरा कपड़ा सही नहीं है, उफ है उस पर। तेरा कपड़ा सही नहीं है, सारी दुनिया को पाकीज़गी का मसला ने समझाने वाला तू है, और तेरा ही कपड़ा सही नहीं है, तुझे ही इस्तिंजा का तरीका पता नहीं है। बताओ, इस्लाम वो मजहब है जिसने बैठने और इस्तिंजा के सारे तरीके भी बता दिए किस तरह पाकी। तो अब बताइए, अब अगर कोई मुसलमान ये कहे कभी नमाज जनाजा वगैरह पढ़ने का इत्तिफाक होता है, लोग कब्रिस्तान की पारी के सामने खड़े रहते हैं, बापू कपड़ा साफ ना है। तू कहता है कपड़ा साफ नहीं है, तू कहता है तेरे मजहब का बुनियादी उसूल पाकीज़गी है, पाकीज़गी है, और तेरे मजहब ही नहीं तेरी पैदाइश भी इसी से है कि मुस्तफा ने फरमाया जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन गुस्ल दिया जाए। तेरी इब्तदा भी गुस्ल है, पाकीज़गी है, और जैसे ही तेरी रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर जाए मुस्तफा कहते गुस्ल दिया जाए। तेरी इब्तदा पाकी है, तेरी इंतहा पाकी है, और तू कहता है कि कपड़ा पाक नहीं है। बताइए, ये है वो इस्लाम का निज़ाम तहारत है, निज़ाम पाकीज़गी है इस्लाम का। अफसोस होता है कि जिस कौम को दुनिया के लिए पाकीज़गी का मॉडल बनना चाहिए था, उस कौम को तहारत के मसाइल पता नहीं है, उसे तहारत के मसाइल पता नहीं है, जिसके लिए जिसको आइडियल बनना चाहिए था, जिसको सबके लिए मॉडल होना चाहिए था, आज उसे खुद को पता नहीं है कि इस्लाम का फलसफा तहारत क्या चीज है। तो ये यहूद बात चली थी, यहूद से, यहूद तो उन्हीं के लिए सारे बयानात हैं, और ये आयत मदनी है चूंकि मदीना में बनु कुरैदा बनु नुदैर बहुत चालाक को यहूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाला। जाओ, फारूक आजम का जमाना आया, खैबर से भी निकाला, चलो निकलो, जहां रहते हो साजिशें करते हो। फिर दरियाओं के रास्ते थे, मारे मारे कई सालों तक फिरते रहे। आज भी यहूदी उस जिल्लत को भूला नहीं है, उस जिल्लत को आज भी भूला नहीं है, और हम लोग हमारे बाप दादाओं की बहादुरी के वाक़यात भूलते चले गए। यही है। अब खैर, तो वो हजरत मूसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए, ये सारे वाक़यात हुए। अखज़ बिरासी अखीही यजुर्रुहु इलैहि, अपने भाई के सर के बाल पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगे। कहा मैंने तुमको नाइब बनाया था, और कौम से कहा कि बहुत जल्दी अमरे रब्बी में रब के हुक्म से जो है बहुत जल्दी की तुम लोगों ने, मेरे बाद फौरन जो इतने दिनों की गैरहाज़िरी में तुमने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून का गिरबान सर बाल पकड़े हैं, इसलिए ताकि कौम को पता चले कि आज जनाब मूसा अपने भाई पे जब इतने जलाल में है तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। डर गए।
और पता चल भी गया, हजरत मूसा ने उसी जगह एक खिताब फरमाया, तकरीर फरमाई, और देर से आना, 10 दिन लेट हो गए, उसकी सारी वजह बयान फरमाई, और तौरात दिखाई कि देखो किताब, ये सारी चीजें इतना जोरदार बयान किया कि फिर उन लोगों को पता तो चल ही गया। देखिए, काल इब्न उम, हजरत मूसा ने जब हजरत हारून का के बाल पकड़े तो हजरत हारून अपना पक्ष ले रहे हैं। या इब्न उम, ए मेरे माँ के बेटे, इब्न उम, ए माँ जाई, उर्दू में बोलते हैं ए मेरे माँ जाए। अब कह सकते थे भाई ए मूसा, ये नहीं कहा, क्या कहा, या इब्न उम, ए मेरे माँ जाई, चूंकि लफ्ज माँ आया जिसकी वजह से हजरत मूसा का जलाल ठंडा हो गया, जमाल में तब्दील हो गया। माँ का जिक्र किया तो वरना भाई भी कह सकते थे, ए मूसा भी कह सकते थे, मगर कहा या इब्न उम, ए मेरे माँ के बेटे, ए मेरे माँ जाया। तो अब माँ का लफ्ज उससे पुकारा तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाल जलाल में तब्दील होगा। इन्नल कौम इस्तदाफूनी, कौम ने मुझे कमजोर समझा, कौम की कसरत ज्यादा हो गई इसकी तरफ, सामरी की तरफ, और मैं और मेरे साथ ये चंद लोग थे और कमजोर कौम ने समझा। अब अगर हम इन्हें रोक भी देते और आगे रोकने की कोशिश करते, कहते वकादू यक्ततुलूननी, तो करीब था कि ये लोग हमें कत्ल कर देते। हमने तो कोशिश की थी इन्हें बुत परस्ती से रोका जाए, बहुत कोशिश की, मगर अब ज्यादा कोशिश करते तो ये लोग हमें कत्ल कर देते। फला तुश्मित बियल आदा, तो ऐ मेरे माँ के बेटे, ऐ मेरे माँ जाए, तो आप मुझ पे दुश्मनों को न हंसाओ। मतलब अगर आप इस तरह मुझ पे जलाल में आएंगे तो फिर कौम के शरीर लोग हंसेंगे, लो अब मूसा और हारून भाई भाई में झगड़ा हो गया। वला तुश्मित बिल आदा, तो मुझे जो है इन दुश्मनों को, मुझ पर दुश्मनों को न हंसाओ। यानी मैंने तो बहुत कोशिश की, उसके बावजूद न माने, और आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। अगर आज ज्यादा मुझ पे गुस्सा हो गए तो यही लोग हंसे कहें कि लो अब भाई भाई को लड़ा डाला, भाई भाई को लड़ा डाला। ऐसा ही होता है, जब दो भाई लड़ते हैं तो तीसरी पार्टी हंसा ही करती है। तीसरे लोग अब कहा कि आप न हंसाएं, वला तजअलनी मअल कौमिल ज़ालिमीन, और मुझे जालिमों में न मिलाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले जालिम थे, नहीं, मतलब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ना, मैं किसी एतबार से इनमें था, और मेरे आपके आने से पहले इस कौम का बुत परस्ती में शामिल हो जाना, इसका ये जरा बराबर मतलब नहीं है कि कभी मैंने ढील दे दी हो, या मैं कभी राजी हो गया हूं, या इन जालिमीन के साथ हो गया। जरा बराबर भी मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा अकीदा और मेरा मजहब वही है जो पहले था। फर्क कितना है कि कौम ने हमें कमजोर कर डाला, अब हम ज्यादा लेट काम करते तो फिर करीब था कि आपके आने से पहले ये कौम कत्ल कर देते ज्यादा लोग। इसलिए कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर लोग गहमा गहमी में हल्ला बोल देते। जब पूरा सामूहिक कोई चीज होती है, बाद में फिर पता चलता है कि बेचारा खामा खाम मारा गया, चाहे कोई अखलाक हो या कोई हो जो गाय के नाम पे मारा गया हो। अब चल रहा है सब टीवी पे बीफ का मसला, बीफ का। अब कोई बकरी का भी मटन लेके जा रहा है, गाय का मटन है, मार दो, मार दी। जब मेडिकल में एक्सपर्ट ने सब उसको जो है जांच की तो पता चला कि उसके घर से गाय का मटन निकला ही नहीं था। मगर लोगों में इस कदर वबा फैली है कि कोई एक मर्तबा कह दे कि हाँ ये मटन लेके जा रहा है, बीफ लेके जा रहा है, तो बस अब कोई तहकीक नहीं करेगा, निकल पड़ेंगे लोग। बाद में फिर तहकीक होगी तो अलग बात है। ये सब मसला चला था है, आपने देखा होगा अखबारों में, बेकसूर को बेचारे को मार दिया। फिर पता चला कि उसके थैली में उसके घर से जो मटन जो हुआ बीफ था ही नहीं, वो बीफ ही नहीं था। मगर अब क्या, जो मर गया तो मर गया। अब तुम्हारी माफी की वजह से वो जिंदा तो आ नहीं सकता। ये
तो अब क्योंकि सारी कौम उस तरफ चली गई थी, कौम के अक्सर लोग अब ज्यादा करते तो लोग कहते अरे ये हमारे काम में रुकावट मार दो इसे। तो हजरत हारून कहते कि मुझे भी तकलीफ पहुंचा देते, यक़्तुलूननी, मुझे मार डालते। तो फिर अब आप जो है सारी वारदात सारी चीजें बता दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जान लिया कि नहीं, हजरत हारून ने तो मेरी नियाबत तो जानशीनी बड़ी अच्छी तरह से अदा की। अब कहते हैं क़ाल रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी, ऐ मेरे रब मुझे मेरे भाई को बख्श दे। मुझे इसलिए कि मैंने उस वक्त हालात को देखकर मुझे जलाल आया और मैंने बाल पकड़े और इस तरह मेरा रवैया जो भाई के साथ नहीं होना चाहिए था हो गया। ऐ मौला मुझे बख्श दे। और मैंने इसको नाइब बनाया था, मगर जो है उसके बावजूद कौम बुत परस्ती की तरफ चली गई। मौला इसमें इसका कसूर नहीं है, मगर फिर भी मौला तू गफूर रहीम है। इग़फ़िरली वली अख़ी, मुझे बख्श दे, मेरे भाई को बख्श दे। वदखिलना फी रहमतिक, और हमें अपनी रहमत के अंदर ले ले। वंता अरहमुर राहिमीन, बेशक तू मेहरबान वालों में सबसे बड़ा मेहरबान है। अब यहाँ ये वाक़या पूरा हुआ। अब आगे ये होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कौम से खिताब करते, फिर कौम का क्या हाल हुआ। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला, बेशक वो जो बछड़ा ले बैठे। लाल हज़रत का तर्जमा भी ऐसा है कि तर्जमे में सारा वाक़या समझ में आ जाता है। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला, वो बेशक वो जो बछड़ा ले बैठे। ले बैठने से ये लफ्ज उर्दू का इतना कमाल वाला है, इससे पता चला कि ले बैठे यानी हर एतबार से खुदा बना लिया। ले बैठा। सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अनकरीब उन्हें उनके रब का गजब। वज़िल्लतुन फिल हयाति दुनिया, अनकरीब उन्हें उनके रब का गजब और जिल्लत पहुंचना है दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में तो गजब पहुंचेगा और आखिरत में वकज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, और यूं ही हम बदला देते हैं बहुतान बाजों को। वल्लज़ीना अमिलुस सय्यात, और वो जिन्होंने बुराइयां की, ये उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने बछड़ा पूजने के बाद तोबा कर ली थी। सुम्मा ताबू, फिर तोबा करे, मिन बादिहा, उसके बाद ईमान ले आए। मिन बादिहा आमनु इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक उसके बाद तुम्हारा रब बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें खिताब किया। लोगों ने कहा कि अब माफ फरमा दें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो 12 कबीले थे इनके, उनमें से एक एक आदमी को लिया, 2 कबीलों को छोड़कर, यूशा बिन नून यूहन्ना बिन कालिब को छोड़कर 70 आदमियों को लिया। और 70 आदमी इन सब की नुमाइंदगी करते हुए, इन सब की के प्रतिनिधि बनकर तूर पे गए और कहा मौला ये उन सारे लोगों की तरफ से जो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा थे, उन सारे लोगों की तरफ से मौला ये तौबा करने आए हैं, अब इन्हें बख्श दे। फिर क्या वाकया होता है इंशाल्लाह।